नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बजट की जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक राज्य को राष्ट्र से आगे ले जाने की महत्वाकांक्षा का दस्तावेज है। उत्तर प्रदेश का बजट 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक, जी हाँ, 9 लाख करोड़। यह आंकड़ा सुनकर आपको भी शौक लगा होगा। ये कोई साधारण संख्या नहीं है, ये एक राज्य का बजट है जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, वियतनाम जैसे पूरे देशों के बजट को पीछे छोड़ देता है। एक राज्य एक राष्ट्र की तुलना में खड़ा हो रहा है और ये तुलना कोई हवा में नहीं, ये बताती है कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश ने क्या कर दिखाया है। लेकिन इसी बजट ने विपक्ष को बेचैन कर दिया है। अखिलेश यादव इसे विदाई बजट कह रहे हैं। विदाई बजट, ये शब्द सुनकर लगता है कि विपक्ष की नज़र में विकास ही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये विदाई है तो किसकी विदाई है? योगी आदित्यनाथ की या उस पुरानी राजनीति की जो सिर्फ वोट की खातिर लोकलुभावन घोषणाएं करती थी? आइए पहले बजट को समझते हैं। ये बजट सिर्फ खर्च का ब्यौरा नहीं, ये एक विजन है। निवेश पर जोर है, रोजगार पर जोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में ठोस प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये फ्यूचरिस्टिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, अकेले उत्तर प्रदेश को। ये कोई सपना नहीं है, ये एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य की नींव इसी बजट में रखी गई। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, अखिलेश यादव के समय का आखिरी बजट याद कीजिए। 34,600 करोड़ रुपए, जी हां, सिर्फ 34,600 करोड़, और आज 9 लाख करोड़ से ज्यादा। यह अंतर सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये ईमानदारी का अंतर है। पुरानी सरकारों को अगर इतना बजट थमा दिया जाता तो 30% तो रास्ते में ही गायब हो जाता। लेकिन यहां बजट बढ़ा है और भ्रष्टाचार घटा है, और इसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से ज्यादा हो गई है। पीपीपी के आधार पर एक राज्य पूरे राष्ट्र से कंपटीशन कर रहा है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश अब देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। और ये बदलाव कोई जादू नहीं, ये नीति है, ये इच्छा शक्ति है। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो इसे विदाई बजट बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये आखिरी बजट है, इसके बाद योगी आदित्यनाथ कोई बजट पेश नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर हंसी आती है, क्योंकि विदाई बजट का मतलब होता है फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो, सिर्फ वोट की खातिर लोकलुभावन घोषणाएं। लेकिन ये बजट ऐसा नहीं है। ये कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ निवेश को प्राथमिकता देता है। ये रोजगार पैदा करने की बात करता है, ना कि सिर्फ भीख बांटने की। अखिलेश यादव के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो विदाई विदाई चिल्ला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो क्या बात कर रहे हैं? निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, डेटा सेंटर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। वो 1970 के दशक में नहीं जी रहे, वो 21वीं सदी के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल बनाया था, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मॉडल बना रहे हैं। और ये मॉडल सिर्फ सड़कें और एयरपोर्ट नहीं है, ये एक सोच है, एक विजन है। अब जरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी एक नजर डालिए। उत्तर प्रदेश में हाईवे का जाल बिछ गया है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, ये अब इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं। देश भर से लोग नोएडा नौकरी करने आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अवसर है, निवेश आ रहा है, कंपनियां आ रही हैं। और इधर बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में वहाँ के सेकुलरिज्म की आरती उतारने वाले बताएं कि वहाँ सड़कें कहाँ हैं। बंगाल में हाईवे छोड़िए, एक पक्की सड़क ढूंढनी पड़ती है। वहाँ द्वीपों तक जाने के लिए नाव चाहिए। लेकिन सेकुलरिज्म तो है ना, वो चाट लेंगे लोग। रोजगार, निवेश, वो सब तो गौण है। ये बजट बताता है कि योगी आदित्यनाथ का फोकस चुनाव नहीं है, उनका फोकस
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। और इसके लिए जो रास्ता तैयार किया गया है वो इस बजट में साफ दिखता है। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में प्रावधान है। अब आप विपक्ष की हताशा देखिए। अखिलेश यादव के पास कोई तर्क नहीं है, वो आलोचना नहीं, कोई आलोचना नहीं है, बस विदाई बजट बोल दिया। ये वही परिवारवादी पार्टियां हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब राज्य का विकास होता है, जनता का भला होता है, तो ये लोग खड़े नहीं हो सकते। इनकी परंपरा ही नहीं है। ये इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कि कहीं बवाल हो, कि कोई जोर शोरस फंडिंग करे, कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे हालात बने। ये लोग फ्यूचर टेक्नोलॉजी का विरोध करेंगे, AI का विरोध करेंगे, डेटा सेंटर का विरोध करेंगे, क्योंकि ये अभी जेंडर में उलझे हुए हैं। इनकी सोच 1970 में अटकी है। कम से कम इतना तो कहते हैं कि हमारे पीढ़ी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन नहीं। ये राहुल गांधी वाली बीमारी है। बिना प्रमाण कुछ भी बोल दो, कहीं से किताब उठा लो, कहीं से फोटो बना लो, लेकिन सब्सटेंशिएट करने की बारी आई तो मुंह छिपा लो। ये हताशा है, कुछ साबित करने को नहीं, कुछ आलोचना करने को नहीं, बस इधर उधर की बातें। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा साफ है। उन्हें स्विस बैंक में पैसा जमा नहीं करने हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है। ये बजट ऐतिहासिक है, टर्न अराउंड का बजट। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक आर्थिक शक्ति है, और ये शक्ति आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। ये बजट उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, निवेश के लिए, रोजगार के लिए है, भविष्य के लिए है। और जो इसे विदाई बजट कह रहे हैं, वो शायद अपनी राजनीतिक विदाई की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जनता सब देख रही है, जनता समझ रही है, और जनता फैसला करेगी। और ये विश्लेषण यही खत्म नहीं होता। उत्तर प्रदेश का ये बजट एक मिसाल है, एक मॉडल है, और आने वाले दिन बताएंगे कि विदाई किसकी होने वाली है। हम इस पर नज़र रखेंगे, हर अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल आपकी क्या राय है? क्या ये बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।